Hello friends, welcome back. This is Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. ऐसा क्यों होता है कि मम्मी को बच्चों से ज़्यादा ठंड लगती है या फिर जो ओल्ड एज्ड पीपल होते हैं उन्हें ज़्यादा ठंड लगती है? क्योंकि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी मशीनरी जो होती है वो पुरानी होती जाती है और बेसिकली हम सबके बॉडी थोड़े थोड़े अलग होते हैं। इसीलिए किसी को ठंड ज़्यादा लगती है तो किसी को ठंड कम लगती है। पर कैसे, तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। हमारा बॉडी ऐसी मशीन जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग। 665 मोटर्स है जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसेस भी होते हैं। लाइट, साउंड, स्मेल, हर चीज़ के लिए सेंसेस होते हैं। गजब का पावरफुल कंप्यूटर है हमारे पास। और हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 1 से 2 डिग्री ही ऊपर नीचे होता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या फिर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, ये बस 1 से 2 डिग्री ही ऊपर नीचे होता है। जब हम कभी अपने मसल्स को हिलाते हैं तो हमारा बॉडी उसका फ़ायदा उठाकर हीट प्रोड्यूस करता है। डेट्स वाई जब हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। इस तरह से बॉडी गर्म होने लगता है। साथ ही कपकपी के दौरान जो स्किन्स पे प्रेजेंट वेंस होते हैं वो श्रिंक करने लगते हैं ताकि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारे बॉडी में वो हमारे बॉडी में ही रहे, वो हवा में ना उड़ जाए। मोस्टली पीपल्स को 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे अच्छा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेम्परेचर पे बॉडी को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी का एसी ऑन हो जाता है। स्किन की पोर्स में से पसीना निकलने लगता है। ये पसीना जब गर्मी के कारण वेपर बन के उड़ने लगता है तो बॉडी को ठंडक महसूस होती है। और अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो बॉडी जितनी जल्दी उस हीट को बॉडी सरफेस पे लाने की कोशिश करता है। जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को तेजी से पंप करने लगता है। ऐसे में हमारी धड़कनें भी बढ़ जाती है और ब्रेन तक ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें हेडेक होने लगती है या फिर चक्कर आने लगता है। इसलिए तो आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में अक्सर लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं और कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी आती है। और अगर मौसम ऐसा हो कि अगर सिर्फ गर्मी ही नहीं उमस भी हो तो सिर्फ पसीने से भी काम नहीं बन पाता, बिकॉज बॉडी तो अपना काम कर रहा होता है लेकिन हवा में मॉइस्चर की वजह से पसीना उड़ नहीं पाता। अगर बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए तो इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में हमें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ ठंडा पानी पीने से काम नहीं चलेगा, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप गर्मी में ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। नेचर ने हमारी बॉडी को बहुत सोच समझकर बनाया है, लेकिन जितनी तेज़ी से वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक अजीब से चक्र में फंस गए हैं। जिस तरह से गर्मी हर साल बढ़ रही है, एसी के बिना लोगों का काम नहीं चलता। घर में एसी, कार में एसी, मेट्रो में एसी, ऑफिस में एसी, हर जगह बस एसी एसी। और अगर एसी बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने बताया, मोस्टली पीपल को 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप एसी वाले रूम में बैठे होते हैं तो कोई ऐसा भी होता है जो एसी को 18 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर देता है बिकॉज उसे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो कोई ऐसा भी होता है जिसके लिए 22 डिग्री सेल्सियस ही बहुत होता है। वो इसलिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि हम सबके बॉडी थोड़े थोड़े अलग होते हैं। किसी को ठंड ज़्यादा लगती है तो किसी को कम लगती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, फीमेल्स को मेल से ज़्यादा ठंड लगती है बिकॉज फीमेल का बॉडी कम हीट प्रोड्यूस करता है। रिसर्च के अनुसार ऑफिस में सेंट्रल हीटिंग मेल्स के अकॉर्डिंग सेट की जाती है, इसीलिए वो तो कंफर्टेबल होते हैं जबकि फीमेल्स ठंड में कांप रही होती है। और फिर उन्हें ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, इन्हें तो बस फैशन ही करना है, इसलिए तो इतने मोटे स्वेटर्स पहने हुए हैं, या फिर डाइट के चक्कर में ठीक से खाना नहीं खा रही होगी, है ना, इसलिए ठंड से कांप रही है।
अगर आपके ऑफिस में भी या फिर घर में ऐसी बातें हो रही होती है तो समझने की कोशिश करिए। बायोलॉजिकली फीमेल्स एंड मेल का बॉडी थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करता है, तभी फीमेल्स को ज़्यादा ठंड लगती है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसीलिए आप अपना ठंड में ख्याल रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।